हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4। मासी का मुझे अभी अभी जस्ट फ़ोन आया। वैसे मुझे उठने ही वाली थी मैं, और मेहंदी मैं लगवा चुकी हूँ। देखो कितना प्यारा कलर आया मेरी मेहंदी का। दूसरी तरफ भी दिखाती हूँ कितना सुंदर कलर आया है। और इससे ज़्यादा मुझे ये सुंदर लग रही है हाथी वाला डिज़ाइन। भाई बहुत टाइम से मेरा मन था ये हाथी वाला। अलार्म बज जा रहा है, हाथी वाला डिज़ाइन लगवाने का। तो गाइस, सबसे पहले मैं ब्रश कर चुकी हूँ। ओह शिट, अब की बार भी मैं ब्रश करने का व्लॉग लेना भूल गई, क्योंकि कुछ लोग पिछले साल बोल रहे थे कि भाई मैंने बिना ब्रश करे खाना शुरू कर दिया ये वो। मैं नहाती नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्रश कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी सरगी है मेरे पास रेडी। तो दूध मैंने कम डाला, पता नहीं क्यों इसमें, क्योंकि अखिल जिससे बनवाई थी और मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, तो देख सकते हो आप लोग। पर कोई बात नहीं, जय करके हम खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं सोचा ब्लॉग की शुरुआत तो कर दूँ बस। इसके बाद बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बिल्कुल सोने के लिए मैं रेडी हूँ। मिलूँगी आप लोगों से दोपहर में उठने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। तो गाइज, अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:30। मैं नहा ली हूँ, मेरा हेड भी ड्राई हो गया है बहुत अच्छे से। मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है। तो बस मैं सोच रही हूँ सूट वगैरह निकाल लेती हूँ, उसको प्रेस वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया उसको बनकर भी आए हुए। तो गाइज, मेरे हेयर कलर बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। अभी पूरी रेडी होकर मिलूँगी आप लोगों से। तो मैं पहले चूड़ी या चूड़ा डिसाइड कर लूँ मैंने क्या पहनना है। तो गाइज, मैं यहाँ पर टोरिंग्स पहन रही हूँ अपनी, ये वाली नई है ये मेरी बिल्कुल। आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी है ना, छिन छिन बज रही है। वैसे मेरे पास दूसरी है, पर मुझे वो वाली नहीं पहननी, क्योंकि ना उसको साफ़ करवाना है। मतलब उसका जो सिल्वरिश कलर है ना वो ख़राब हो गया। वैसे अभी मैंने अपना सूट पहन लिया है। इस पर बहुत सुंदर पर्ल का वर्क हुआ हुआ है। ये सूट मुझे मम्मी ने दिया करवा चौथ में, हालांकि पसंद तो मेरी है, मगर दिया तो उन्होंने है। तो यहाँ पर मैं अपनी थाली सजा रही हूँ, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। तो इस तरीके से हर बार मैं मासी से पूछ के लेकर जाती हूँ, मगर अब की बार मैं सर्वगुण संपन्न बन के जाऊँगी, खुद से करके जाऊँगी सारी चीज़ें। तो देखती हूँ उसमें मेरी क्या कमी बेसी निकलती है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, वैसे तो नहीं करी अपनी तरफ से। मुझे अच्छे से याद है कितना क्या 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 करना था। बाकी देखो वहाँ जाके पता चलेगा। ये एज़ यूजुअल हर बार की तरह। यार दिख भी नहीं रहा कुछ, वेट यहाँ कर रही हूँ तो यहाँ भी नहीं दिख रहा। अभी ठीक है, मैं ना दिखूँ चाहे, बस आपको ये दिखना चाहिए। ये खांड के करवे मम्मी ने भेजे हैं। इसमें आटा है, चीनी है, और सिंघाड़े हैं, और पैसे हैं। और इसमें मैं ये बांध रही हूँ। रोली और मोली का जो भी काम करना होता है इसमें वो कर रही हूँ। बाकी देखूँ मैंने कितना सही करा कितना नहीं, वहाँ जाके मासी के पास पता चलेगा। वैसे तो सही करा आपने, सोच में तो पूरा पूरा। बाकी मासी बताएंगी, क्योंकि ना एक्चुअली गाइस ये मेरे घर पे नहीं होता था, मम्मी नहीं करती थी। मम्मी सीधा लोटे का जल लिया और आटा शायद, हाँ आटा लिया, सिंगाड़े रखे और चावल, मस्त चावल रखे, आउच, और चल जाती थी मम्मी कथा करने। मगर यहाँ पे मैं शुरू से, मम्मी ने शायद फर्स्ट करवा चौथ पे मेरे दिए थे ये खांड के करवे, तब से अभी तक मम्मी देती आ रही हैं। अब मुझे इनका वो तो पता नहीं है, देखो भाई क्या होता है, मगर कुछ तो शगुन ही है ये सब। तो बस चलो बाकी की चीज़ें भी अपनी तैयारियां कर लेते हैं। मुझे नहीं पता आपको कितना दिखाए, क्योंकि अभी मेरे को तो रेडी होना है, तो मुझे थोड़ा सा बस अब लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। अभी तो टाइम है खैर, चलो फिर भी अभी मेरे को रील्स भी तो बनानी है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। लगा दी यहाँ पर अपनी करवा माता, और मैं अपने इस सूट के साथ के लिए ये वाले बैंगल्स लेकर आई थी, ये लाख के कड़े। फिर मुझे चूड़े के अलावा कुछ और समझ नहीं आता, तो मैंने चूड़ा ही पहन लिया। और ये फिर कभी पहन लेंगे, देखेंगे, रखे हुए हैं अभी इसको ऐसे ही। यू गाइज, मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। अब बस वेट कर रही हूँ मासी कब तक मुझे बुलाएंगी। बहुत सटल मेकअप किया है, 2 शेड आई शेडो लगाए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, क्योंकि फाउंडेशन के पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या कहानी है। आज से 4 दिन पहले, नहीं आज से 4-7 दिन पहले अखिल जी से मेरा फाउंडेशन टूट गया है। और अभी फ़िलहाल 4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो ना मैंने उनको याद दिलाया कि मुझे फाउंडेशन दिला दो, ना उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपको फाउंडेशन लेना था।
तो इसलिए मैंने बिना फाउंडेशन के ही मेकअप किया है, बिल्कुल बेसिक सा, और फुल रेडी हो चुकी हूँ। बाकी यार कोई कैमरा पकड़ने वाला तो है नहीं, जितना हो गया मैं आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ, बैक कैमरे से दिखा देती हूँ एक बार। अब इसमें बोर हो रही हूँ रेडी होने के बाद। मैंने रील्स भी बना रही, पर अभी मैं पोस्ट करना नहीं चाह रही क्योंकि अभी बाकी लोगों की आई नहीं है रील्स, तो मैं अपनी क्यों पोस्ट करूँ अभी इतनी जल्दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं टाइम के साथ कैसे मैं क्या करती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में मासी के घर पहुँच के, क्योंकि मैंने अपनी पूजा का सब चीज़ें सारी तैयारी कर ली है, मैंने आपको दिखा दिया है साथ साथ। तो गाइस फाइनली मैं जा रही हूँ मासी के घर। फाइनली मतलब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत देर से वेट कर रही हूँ। मासी ने बोला था तो रेडी हो जाएगी तो मुझे फ़ोन कर दियो, बस अभी चुन्नी रख रही हो। और मौसा जी बेचारे नीचे आए मुझे लेने, मौसा जी को भेजा है मासी ने। यार देख रहे हो कितना परेशान करती हूँ अपनी मासियों को, देख रहे हो गाइस कितना प्यार करती है मेरी मासियाँ मुझसे कि मैं अकेले ना जाऊँ, मुझे अकेले ना जाना पड़े। तो मेरे को मौसा जी लेने आए क्योंकि यार अब वैसे ज्वेलरी वगैरह वेयर करी हुई है तो अकेले तो जाऊँगी नहीं। तो बस रेडी हो गई हूँ फुल। अखिल जी की भी वीडियो कॉल आ गई है, उनको भी शेयर कर दिया अपना आज का लुक। बस निकल रही हूँ फटाफट से सामान उठा के। बाय बाय, मिलूंगी मासी के घर पहुँच के। बाय गाइस, पहुँच गई हूँ मासी के घर। मौसा जी बेचारे ऊपर ही आ गए थे लेने, फ़ोन ऑन नहीं था। इस हमारी कथा की तैयारी हो चुकी है, मतलब अभी तैयारी चल ही रही है। पकड़ी मैं को मैं करवा रही है, मेरे साथ बेचारी बच्ची। मैं खाया कुछ सुबह से? हाँ सब खाया। फास्ट तो नहीं है? रात के 12 बजे ही मैंने खाना खाया था। फास्ट तो नहीं है? नहीं, पानी पी के दिखाऊं? जय माता दी। पास में होने चाहिए भाई, थोड़ा पीछे करो ये। Number 1, number 2, now going to be number 3. दोनों चीज मिक्स कर रही है। और ढक्कन में चीनी भर ले, उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणेश जी का पूजन करें। इसमें पहले करवे पर रोली से सतिया काटकर 13 बिंदियाँ लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के पानी में लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यह भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद तो नहीं निकला, मेरे भाई तेरे से घोषा करते हुए अग्नि का वकालती से भोजन कर लिया। इस चूम के दे दूं आपको? इधर का एक और राउंड लेना। फाइनली पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है। फोटो सेशन करके हम छत से कर रहे हैं। अब सासू माँ के अपने पैर छूने, नानी सासू माँ की और अपनी मासी के। आ जाओ महक नीचे जल्दी, कैमरा तो आपने पकड़ना पाया, सारे चीची कर दी इसने आवाज़। नहीं तो पहनी भी नहीं है मैंने, जितनी मेरे से उतर नहीं रही है। ये देखो अटक गई इसमें को। गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। आती मैंने पानी चला दिया। सबसे पहले ज्वेलरी उतारी है और टोरिंग्स उतारूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एसी चला के थोड़ा सा रेस्ट करूंगी 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ों से फ्री होकर ना हल्का लगता है थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मैं अपने प्रसाद के चावल बनाऊंगी। मासी के घर पे चाय पी ली थी और इश्कन चाय बनाई थी बहुत अच्छी, और मेरी बच्ची बेचारी मुझे नीचे तक छोड़ कर गई है। गाइज़ कल को उनकी शादी हो जाएंगी, हम कैसे जिएंगे? मेरे को तो यही सहारा है, क्योंकि देखो ऑब्वियस अखिल जी सारे दिन नहीं होते, सारे टाइम नहीं होते।
और करवा चौथ के फास्ट वाले दिन भी वो नहीं होते, मुझे जाना पड़ता मासी के घर, वहाँ पे इतने ज्वेलरी पहन के या फिर कुछ भी ये झमझम बन के मैं पूरे रोड पर चलकर नहीं जा सकती, चाहे थोड़ी सी दूर है। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना है बिना फाउंडेशन का मेरा लुक कैसा लग रहा है। कंसीलर जरूर लगाया लेकिन फाउंडेशन नहीं लगाया, और आई मेकअप भी बिल्कुल सटल ईजी पीजी सा लगाया हुआ है। प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो, अच्छे बुरे कैसे भी, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट लुक के साथ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, चावल बना लूँ, बाय। तो गाइस मैं थोड़ा सा हाफ एन आवर के लिए सो गई थी, और मतलब सोकर भी फ्रेश नहीं लग रहा मेरे को ना, हेडेक होने लगता है जब भी मैं मेकअप रिमूव कर लेती हूँ उसके बाद, पता नहीं क्यों। चलो अपने नेक्स्ट लुक के लिए रेडी हो जाते हैं। अखिल जी को फ़ोन मैं नहीं कराया, वो तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो उन्होंने बोला है कि अभी मुझे टाइम लगेगा, वहाँ पे मेरे पूजा के चावल होकर रेडी हो गए हैं। तो मैं इनके भी कपड़े निकाल लेती हूँ, देखती हूँ, प्रेस करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बार इनको फोर्स करती रहेगी। एक्चुअली इनके पास एक कुर्ते पजामे का कपड़ा रखा हुआ है, तो कपड़ा तो है मगर इनके पास टाइम नहीं है कि उसको स्टिच करा सके, और अब की बारी अनफॉर्चुनेटली न्यू नहीं पहन पाएंगे। कपड़े लेने इनको जाना था मगर टाइम नहीं लगा, तो बस मेरे बन गए, क्योंकि मैं अकेली चली जाती हूँ मार्केट, और मैं इनके लिए इनके बिना परमिशन के, बिना चेक कराए साइज़ वगैरह नहीं ला सकती, इतने धक्के कौन खाएगा भाई। तो चलो नेक्स्ट लुक के लिए रेडी हो जाते हैं। मैंने कहा एक बार बता दूँ कि मेरा प्रसाद भी बन गया है, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है यार, सिर्फ सिंदूर ही। गाइस मैं अपने सेकंड लुक में रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल। उधर अखिल जी अभी आए हैं जस्ट ऑफिस से और रेडी हो रहे हैं। मैंने सुना है कि चांद निकल गया है, तो मैं अखिल जी लेकर आए मेरे लिए गजरा। हमेशा लाते हैं, हर साल लाते हैं, लेकिन अब की बार मैंने कुछ बन वगैरह ना तो बनाया है ना मैं बना सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने अभी स्पूनिंग कराई है, तो मैं इसको सोच रही हूँ दूसरे स्टाइल से हैंडल कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि लगाना तो है, मुझे लगाना तो है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गजरा। तो अभी देखती हूँ उसको कैसे टैकल करती हूँ। गाइस चांद निकल चुका है और मैं अपना फास्ट अभी खोल रही हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि हम लोग रील्स बना रहे हैं, तो आप लोग रील्स चेक कर लेना प्लीज़। अखिल जी कैमरे के पीछे है, तो अभी मैं फास्ट खोल लेती हूँ पहले। गाइस देखो मैंने गजरे को ऐसे लगा लिया, पता नहीं बाकी मासी बताएगी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है। इनको तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैंने अभी ये रोड पे बिजी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और गाड़ियाँ आ रही जा रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और मैंने यहाँ पे पूजा करके जो मासी के लिए निकालना था वो निकाल लिया है, वो देने जा रही, फिर उसके बाद हम जाएंगे डिनर पर। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो गाइस हो रही मैं ऊपर, सबके रिएक्शन लेते हैं वहाँ चल के कि कैसे रहते हैं साड़ी में, देखती हूँ। मुझे मेरे को पता तो है कि मैंने साड़ी पहनी है, मगर कौन सी पहननी है, किस कलर की पहननी है, कैसे तैयार होना है ये नहीं पता कुछ, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं दिखाया। तो वो रही मैं, मुझे लग रहा मासी नहीं है आज भी, अभी भी नहीं, अब की बार तो मासी जा ही नहीं सकती। खोलो खोलो जल्दी जल्दी खोलो। ये हमारे हर्षित भाई, पकड़ ले। क्योंकि बाल बांधने के लिए उसने मना करा और चोटी को बना नहीं सकती, और इसको मैं छोड़ नहीं सकती भाई। हम क्यों गए, हमारे शक्ल की इसकी चीज़ है, बच्चे ने तो पहनी है, अभी पहना। ऐसे लगा दो, ऐसे नीचे गिरा के लगा, हाँ ऐसे लगा दो, ऐसे वाला लग रहा है ना, नीचे गिरा दिया ऐसे। मैंने कहा ऐसे करके देखो कैसे ठीक लग रहा है। हाँ अब ठीक लग रहा है। तो आई है अभी दवाई स्मार्ट टी, अच्छा कलर, नाइस कलर, थैंक यू। नमस्ते मासी जी, चलो थैंक यू ब्रदर। क्या बात, क्या ऐसे लगा हुआ खुशबू पूरी। भाई साहब अंशु खोल कर आई मैं, अगर कुछ पसंद नहीं आए, टाइट आए, जो भी आए, लंबा आए, ढीला आए तो चेंज। मासी कोई ऐसी वो नहीं है, नहीं आइसक्रीम खाई, दोनों आइसक्रीम खाना इससे, मैं कुछ नहीं कर रही। अरे मामी जी दे दिया बस, ठीक है और तू चॉकलेट खा लियो, ठीक है। और बाबू ये देख, मैं सच्ची बता दूं तो इतना खर्चा करेगी ना, ये करने की जरूरत नहीं मासी नहीं है। एक दिन तो बनता है साल में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आते रहो, हम तो इसमें खुश है, हमारे बच्चे आ जाते हैं ना, हमें कह रहे थे हमारे मेहमान अभी आ गए, अभी थोड़ा थोड़ा खाना दे लो, तो छू लो। हाँ ना रुको लो, थोड़ा थोड़ा खाना खा लो, मैं कह रही हूँ। नहीं मासी लेट हो जाएंगे, हमें सीट नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी। किधर जाकर पता नहीं, इनको पता है मोती महल। यहाँ आए वो तो हाँ
चलो चले चलो चले मासी इसका जुगाड़। जब मासी के घर से भी निकल चुके हैं, बहुत जोर से भूख लग रही है बस खाना खाने के लिए। मासी ने रोक रही थी कि रुक जाओ ये वो, तो हमने कहा नहीं बस हम निकलते हैं फटाफट। नो ना मेरी ये बेल्ट 1 मिनट में लगा लेती हूँ और नहीं टी करती रहेगी। लगा रखी है मेंटल से लड़के ने। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने डिनर करने के लिए, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिनर किया था। अखिल जी को तब से ये था यही करेंगे, अब हर बार यही करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं यही कर लेंगे। मेरे को बस ये है मेरा गजरा स्लिप तो हो चुका है ऐसा, बस नीचे ना गिरा। अभी अखिल जी देख कर आएंगे सीट है या नहीं है। तो आप जाओ, ये लाइट ऑन छोड़ देना, मैं थोड़ी सी रील्स बना लूँ, ठीक है ना। अगर सीट हो ना तो इतनी तेज भागते हुए आना, बस पूछना मत। गाइज पिछले 1 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं और मैंने अखिल जी को बोला है कि आप अपनी जगह चेंज कर दो, हम कहीं और चल लेते हैं खाना। तो बोल रहे हैं नहीं यहीं खाना है। मैंने कहा हमने अपनी एनिवर्सरी पे खाया था वहाँ चल लो, से नो। यहाँ पे आगे जाके एक पंजाबी रसोई है, कह रहे नहीं खाना है तो यहीं का खाना, नहीं तो यहीं खाना है। खाना नहीं है, मैं तो भूखी हूँ ना। इसका खाना बहुत लाजवाब है, तो भूखा सही मगर कोई नहीं, भी अच्छा खाना खिलाए। सभी गाड़ियों में से ऑलमोस्ट लोग, मतलब कम से कम 8-7 गाड़ियाँ और हैं जो वेट कर रही हैं, सिर्फ वेट कर रही हैं। हम लोग भी वेट कर रहे हैं, देखो और कितनी देर लगती है वेट करने में। तो गाइस 10 पे था हमारा नंबर जब से हम वेट कर रहे हैं, फिर आया 17 पर, अभी 24 पर है। तो मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। तो हमें जैसे जैसे गाड़ियों में जगह बनती जा रही है, हम उसके और थोड़ा पास करके शिफ्ट करते जा रहे हैं। यही लगा दो, वैसे आपकी वीडियो भी अच्छी आ रही है क्योंकि सामने रोशनी है किसी शॉप की। लो यही लगा दी। ये बैठे अखिल जी, और प्लीज इग्नोर दिस ब्लर क्योंकि ये उसके कवर के वजह से हो रहा है। और हम पहुंच गए हैं बहुत ही, ये नीचे करो बहुत ही अपने पास जहाँ हमें जाना है। क्यों रहे हो हंसी की वजह? मेरी बकवास पे मगर मैंने कर दिया भाई, पीछे तक खींच लाया मैं वापस। क्या मतलब? पैक करते करते कोई और जगह ना घेर ले। सही बात है। पर्दे ये रे मेरे पैरों में पड़े हैं, लगा दो जी। चलो गाइस हमारा नंबर आ चुका है, फिलहाल हम निकल रहे हैं। सिर्फ इसका कवर निकाल के ब्लॉग बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस खाना आ चुका है यहाँ पे। इंतज़ार करके मैंने सिर्फ दाल मखनी मंगाई है क्योंकि स्टार्टर्स मुझे नहीं खाना, मैंने सीधा खाना मेन कोर्स। तो अखिल खाना निकाल देंगे अब। ये मेरा फेवरेट है, मैंने तो ये मंगा लिया भाई। अपर्णा जी तो छूट गई खाने पे, दाल मखनी का पनीर का वेट नहीं हुआ, दाल मखनी पे छूट गई। कह रहे दाल मखनी से खाने दो। पनीर बटर मसाला भी तो आ रहा है, बड़े लगा। पापड़ तो चाहिए था। बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लिया हम लोगों ने। पेट तो भर गया भाई, बहुत ही टेस्टी खाना था। बस घर जाके मेकअप रिमूव करके शट अप, मुझे सोना है। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, घर से बाहर ही। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। कोई सा भी लुक अच्छा लगा होगा तो उसको कमेंट कर देना। और अखिल जी अभी कैमरे के पीछे मैं दिखा देती हूँ भाई। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो बाय बाय। बाय बाय।